2 दिन पहले उन्होंने जहर खिलाया, घर में मौजूद था। वो तो जाती नहीं थी लेने के लिए, मौजूद था मतलब लेके आए होंगे। तो उसके बाद में खिला दिया। उनका कहना है इसने खुद खा लिया। अगर उसने खुद खाया तो आपको हमें इन्फॉर्म करना था। 2 दिन आपने ट्रीटमेंट कराया नहीं कराया हमें पता नहीं। हमें आपके पूरे फैमिली में से किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। काफ़ी टाइम से ये उसको तंग करते थे, ड्रिंक करते थे, मार पिटाई करना, सर तंग करना, और इसके बाद हमसे किसी से बात नहीं करने दिए। वो हमसे उनकी कोई कंप्लेन तक नहीं करती थी। हमें पड़ोसियों से पता लगा जब बताया, और इसके बाद जब पता लगा कि जहर खिला दिया है, जब हम गए देखा तो वो डेड थी, और 2 दिन से वो हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया किसी। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक और बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही। जो परिजन हैं यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं बेटी को। इनका कहना है कि जो इनके ये जो बिटिया है उनके भाई है। इनका कहना है कि जो इनके जीजा हैं वो इनकी बहन से इनसे बात नहीं करने देते थे, और इसी वजह से ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। आज इस दुनिया में नहीं है जो इनकी बहन है। पूरी जानकारी लेता हूँ क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति यादव है। कहाँ से आप? मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। वैसे कहाँ के रहते हैं? मैं गांव रामपुर चंदियाना से हूँ। श्याना लगता है कि तहसील थाना, जिला अलीगढ़, थाना पाली, तहसील अतरौली, ग्राम चंदियाना। जो बहन है उनका क्या नाम है और कितनी उम्र होगी? उनका नाम है सोनी यादव, उम्र है 32 साल। हाँ। क्या हुआ है बताइए। सर ऐसा था, काफ़ी टाइम से ये उसको तंग करते थे, ड्रिंक करते थे, मार पिटाई करना, सर तंग करना, और इसके बाद हमसे किसी से बात नहीं करने देते थे। और उसके बाद में हमने किसी ने भी बात नहीं करी। बोलते थे तुम लोग बात करते हो तो हमारे घर में लड़ाई होती है, कोई भी चीज़। हमने बात करना बंद कर दिया इसलिए। और करने के बाद में फिर हमें अभी हमने जब पड़ोसियों ने बताया कि इनको जहर दिला करके इस तरीके से डेड हमें मिली वो अवस्था। उन्होंने बताया तो जब ऐसा कुछ हो गया था, जहर का कोई मैटर था, तो क्या किसी ने कुछ बताया कि कुछ ऐसा हो गया है? उन्होंने हमें इससे पहले 2 दिन से ये चल रहा था, हमें नहीं पता उन्होंने एडमिट कराया कि नहीं कराया। 2 दिन पहले उन्होंने जहर खिलाया, घर में मौजूद था। वो तो जाती नहीं थी लेने के लिए, मौजूद था मतलब लेके आए होंगे। तो उसके बाद में खिला दिया। बिल्कुल नहीं, घर से बिल्कुल भी नहीं निकलती थी वो, घर के अलावा। और उनका बहुत डिसेंट शांत स्वभाव का नेचर था। वो हमसे उनकी कोई कंप्लेन तक नहीं करती थी। हमें पड़ोसियों से पता लगा जब बताया, और इसके बाद जब पता लगा कि जहर खिला दिया है, जब हम गए देखा तो वो डेड थी, और 2 दिन से वो हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया किसी ने। जब जो ससुराली जन हैं बिटिया के, क्या वहाँ मौजूद थे, भाग गए थे? कोई भी मौजूद नहीं था। एक सास है वो मौजूद थी वहाँ पे। सास थी बस वहाँ। और जो जीजा हैं आपके, वो नहीं थे। शादी को कितना समय बता रहे हैं? शादी को 12 से 13 साल। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह की घटना ये हुई है? बिटिया आपकी कौन लगती है? बहन है ना? मेरी सिस्टर इन लॉ है। हाँ। कभी बिटिया ने जो है शिकायत की थी इन लोगों के बारे में? इधर शिकायत नहीं, लेकिन वो परेशान रहती थी। कभी घर पे आती थी तो उसको धमकी देते थे। जैसे कोई दिक्कत हुई, कभी घूमने आई, शादी हुई थी मेरी तब आई थी, तो कहते थे मत जा वहाँ पे, और जहर की धमकी देते थे कि जहर खा लूँगा मैं। अच्छा। अगर तू नहीं आई जो तो। जीजा है वो उल्टा धमकाते? हाँ, उल्टा धमकाते थे कि मैं जहर खा लूँगा तू नहीं आई तो। कोई डिमांड करते थे क्या जीजा? सर ऐसा डिमांड तो नहीं किया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तंग बहुत करते थे, टॉर्चर करते थे बहुत तरीके से उसको। और इसी वजह से सर। बिटिया बताती कि टॉर्चर करते हैं? सर उसने बताया नहीं, वो बहुत डिसेंट नेचर था, वो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं। ये सबसे बड़ी जो है दिक्कत की बात है। जो बेटियां हैं वो अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपनी बहनों तक को ये बात नहीं बताती हैं कि उनके साथ में वहाँ क्या कुछ टॉर्चर हो रहा है। अगर बहन भाई से बता दे तो शायद जो भाई है वो जाकर अपने जीजा को समझा ले, उनके परिवार वालों को समझा ले, मगर शायद इसलिए नहीं बताती हैं कि उनका दिल ना दुखे, किसी वजह से उनको परेशानी ना हो कि हमारी बहन वहाँ पर परेशान रह रही है, और वो मन ही अंदर ही अंदर जो है ना घुट घुट के मरती रहती हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे? नहीं सर, देखिए अब बाकी चीज़ें तो जैसे है कि अब पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होंगी। बट मेन कंसर्न हमारी ये है कि अगर उनका कहना है इसने खुद खा लिया, अगर उसने खुद खाया तो आपको हमें इन्फॉर्म करना था। 2 दिन आपने ट्रीटमेंट कराया नहीं कराया हमें पता नहीं। हमें आपके पूरे फैमिली में से किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। हमें तीसरे गाँव के एक आदमी का फ़ोन आया, उसने हमें बताया, और स्टिल अब तक हमें इस बात को अंधेरे में रखा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जब हम यहाँ पर आए तो उसके 10-15 मिनट पहले जब हम दिल्ली से निकले, हमें ये कहा तबीयत ख़राब है, तो उसके 10-15 मिनट पहले हमें बताया कि एक्सपायर हो गई। तो फिर वहाँ से फ़ोन किया इसके फादर ने, तो उन्होंने फिर पुलिस को भेजा। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि किसके साथ क्या हुआ। मेन कंसर्न ये है कि अगर आप ठीक हो तो हमें 2 दिन क्यों नहीं बताया गया। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए। सर हम क्या कहेंगे, आप
नहीं, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी इस बारे में। चलिए खैर, जो ससुराल वाले हैं कहाँ हैं, वो भाग गए हैं? अभी कोई भी नहीं है, भागे हुए हैं सब। पोस्टमार्टम हाउस में, अब देखो पोस्टमार्टम हाउस सामने रखा है, शव गृह है, यहाँ बेटी का शव रखा हुआ है। एक जो भाई जिसने अपनी बहन को विदा किया था आपसे, जब तो तुम छोटे हो गए उस दौरान, है ना, वो भाई अब यहाँ, उसकी आंखों में आंसू हैं, रो रहा है बहन के लिए, जहाँ ससुराल में वो दुल्हन बनकर गई थी। इन लोगों ने नहीं, सभी लोग अपनी बेटी को ससुराल इसलिए भेजते हैं, इसलिए दामाद चुना जाता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, हमेशा उसको खुश रखेगा। मगर ज़्यादातर जो लोग हैं, अब पता नहीं क्या कुछ ऐसा हो गया है, मैं रोज़ एक दिन खाली नहीं जाता है, रोज़ाना यहाँ एक ना एक बेटी जो है पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती है। कोई दहेज के लिए रखी रहती है, कोई किसी बात को लेकर रखी रहती है। बस ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। जो बेटियां हैं उनके शव गृह में सब जो है वो आए दिन रखे रहते हैं। चलिए खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें ही साफ हो पाएगा कि मामला क्या है, हत्या का है या कुछ और।